नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। ये आपका चैनल है और यहाँ बिहार और देश की राजनीति की वो चीज़ें, वो भीतर की बातें हम आपको बताते हैं, वो गेम समझाने की कोशिश करते हैं जो आप तक पहुँच तो रही है, लेकिन उसके पूरे तह में से हम निकाल करके खबरें देते हैं जो आपको अच्छे भी लगते हैं, आप उस पर ट्रस्ट भी करते हैं और आप उसके हिसाब से अपनी बातें भी रखते हैं। आज ऐसा ही एक विषय लेकर के हम आपके सामने आए हैं जिसमें गेम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार कब तक बिहार की कुर्सी पर हैं, क्या परिस्थितियां बनी हैं जिसको लेकर के लालू प्रसाद काफ़ी उत्साहित हैं और लालू प्रसाद ने भीतर ही भीतर कौन सा गेम सेट कर लिया है, क्या फार्मूला उनको मिल गया है जिसको लेकर के वो पूरी तरह से उत्साहित हैं। और ख़ास करके कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद जितनी बातें की जा रही थी उससे अलग ये बात क्यों है, कैसे है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, उसे तीसरी बार देश की सत्ता पर पहुंचना है, उसके लिए हर तरह का हथकंडा और जुगाड़ आजमा रही है। कहा भी जाता है कि युद्ध और प्यार में हर चीज़ जायज़ होती है, साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाए जाते हैं। लेकिन खैर, अब हम आपको बता रहे हैं कि 2024 में परिस्थितियां किस तरह की बनती नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। हम 2014 में लेकर के चलते हैं, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ, आंकड़ों से अधिक बहुमत के साथ एनडीए को पूरी मजबूती के साथ इस देश की सत्ता पर काबिज किया। तब नीतीश कुमार उसके साथ नहीं थे और न ही लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ थे। अलग अलग चुनाव लड़ा गया था और इस चुनाव को लड़ने के साथ साथ ये बातें भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चली थी। जब नीतीश कुमार 2013 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। इसके लिए एक माहौल बना और उस माहौल में ये बातें कही जाने लगी कि सभी विपक्ष को एकजुट किया जाए। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, शरद यादव, नीतीश कुमार, ये सभी लोग मिलकर के अभी प्लान बना ही रहे थे कि तब तक सारा खेल भंडोल हो गया। सबके खेमे से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होने लगे, भागने लगे। अब स्थिति ऐसी हो गई कि सबको अपना अपना दल, अपनी अपनी स्थिति बचाने में समय वेस्ट करना पड़ रहा था, समय व्यतीत करना पड़ रहा था, जिसमें साझा विपक्ष को एकजुट करने में असफलता मिली, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर ली और 40 में से 31-32 सीटें जीत करके वो सत्ता पर काबिज हो गई। इस बार भी परिस्थितियां कुछ इसी तरह की लग रही हैं, लेकिन 2019 की परिस्थितियों को निश्चित रूप से 2014 के तुलना में रखना जरूरी है। अगर 2014 की बात करें तो 2014 में वोटों का बंटवारा ज़बरदस्त ढंग से हुआ था। 2014 में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली एनडीए जो है उसने लगभग 40% से ज़्यादा वोट अपने पाले में लिया था, तो वहीं वोट तो अधिक लिया था विरोधियों ने, लेकिन वो अलग अलग हिस्से में गया था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग लड़े थे, उनके साथ कई दल थे, एक छोटा सा गठबंधन बना था, जिस गठबंधन के तहत लगभग 16 से 17% वोट लाया गया था, जिसमें से 15% से ज़्यादा वोट, 15.5% के आसपास नीतीश कुमार को आए थे। बाकी उनके सहयोगी दलों को 1 से 1.5% वोट आया था और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो गया। तब नीतीश कुमार को 2 सीटें आई थी। तो वहीं एक गठबंधन बना था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल मिलकर के चुनाव लड़े थे। एनसीपी, माफ़ कीजिएगा, एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़े थे और इसका नतीजा ये हुआ कि इनके पास भी लगभग 30% के आसपास वोट मिले थे। अब अगर ये दोनों एक साथ लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता सत्ता में आना, क्योंकि तब इनके वोट प्रतिशत जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक साथ ला दिया जाए तो ये वोट प्रतिशत लगभग 46% के आसपास हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी अगर आपको समझ में आती है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना कई स्टेप फॉरवर्ड रहती है। 2014 के परिणाम पर मंथन करने के बाद
2015 में जबरदस्त हार मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई और उसने एक नई स्ट्रेटजी शुरू कर दी। इस काम में सुशील मोदी को तब लगाया गया। सुशील मोदी जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल पर टारगेट शुरू कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल थी और महागठबंधन की सरकार 2015 में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त करके जीत करके आई थी। आपको बता दें कि उस समय जो हम बता रहे हैं आंकड़े, उस आंकड़ों के हिसाब से लगभग 42% के आसपास वोट 2015 में महागठबंधन को आए थे। तो वहीं वोट प्रतिशत 40 से घट करके लगभग 34% तक आ गया था भारतीय जनता पार्टी का। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों पर आकर के अटक गई और बाकी की सारी सीटें लेकर के अपने महागठबंधन में सरकार बनाया नीतीश कुमार ने। लालू प्रसाद ने तब भी घोषणा कर दिया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अब 2015 के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान जब किया तो उसने नई स्ट्रेटजी के तहत माहौल ऐसा बनाया कि नीतीश कुमार को अपने क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म का हवाला दे करके वापस आना पड़े और उनको महागठबंधन छोड़ना पड़े। तेजस्वी यादव के कई पुराने केस, लालू प्रसाद के परिवार के कई पुराने केस जो हैं वो सामने नजर आने लगे और नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया कि वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते हैं। 2017 में उन्होंने पाला बदल लिया। अब यहाँ आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। यहाँ पर जिस तरह से लगातार सुशील मोदी खुलासे कर रहे थे उसका असर दिखा और नीतीश कुमार चले गए। ये स्ट्रेटजी 2017 की नहीं थी और न ही नीतीश कुमार को ला करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डैमेज कराना चाहती थी, जो 2019 में देखने को मिला। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि वो सत्ता में वापस आ रही है और नीतीश कुमार बिहार में अधिक से अधिक सीट दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अगर उनका वोट महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में टिके रहना मुश्किल होगा और अगर बिहार में नहीं टिका तो इसका संदेश देश भर में जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि 2019 में सत्ता में पहुंचते पहुंचते रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि अगर बहुमत के आंकड़े से थोड़ा भी कम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने में मशक्कत करनी पड़ेगी और एक से एक हथकंडा अपनाना पड़ेगा। वो भी संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, संशय है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के 2019 में जब नीतीश कुमार इस खेमे में आए तो नीतीश कुमार का साथ साथ वो 15% के आसपास का वोट भी आ गया। ऐसी स्थिति में 2019 में जबरदस्त ढंग से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। इसके अलावे आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि ऐसी 12 सीटें जो आंकड़े निकाले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसी 12 सीटें ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बढ़त मिली थी। लेकिन 2014 में ऐसी 28 सीटें थी। हम 2014 और 2024 की तुलना इसलिए कर रहे हैं, 2015 और 2019 की तुलना इसलिए कर रहे हैं कि परिस्थितियां बदली हैं और चीज़ें अपनी जगह पर आई हैं। हमने भ्रष्टाचार की भी बात की, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने में सफल हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं 40 सीटों में से 28 ऐसी सीटें थीं जहां महागठबंधन को वर्तमान जो स्वरूप है उस स्वरूप को वोट आया था। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 12 से भी कम सीटों पर आकर के टिक सकती है, जो कि लगातार महागठबंधन कह रही है कि उसे सत्ता से बेदखल कर देंगे। अब 2024 की रणनीति और तैयारियों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने फॉर्मूला बना लिया है। 2015 में उन्होंने फॉर्मूला बनाया था तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था, जो कि तब संभव नहीं लग रहा था। अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए और बिहार से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कराने के लिए उन्होंने सारा जो आंकड़ों का तंत्र है, फॉर्मूला है, वो सेट कर लिया है। हालांकि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नीतीश कुमार पर हावी है और नीतीश कुमार को ये दिखाने का, आईना दिखाने का कोशिश कर रही है कि आप गलत लोगों के साथ हैं। जंगल राज की बात को लेकर के इसे मुहिम की तरह बिहार की जनता तक पहुंचाना, और इसमें कई एजेंडे शामिल होंगे, कई तरह के खुलासे अभी होने बाकी हैं। ये सब कुछ होना ऐसा लग रहा है कि संभव है।
क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद और 3 राज्यों में जो इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं जो कांग्रेस के पास हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ काम है। और इस काम में अगर बिहार उसके हाथ से छूट गया तो निश्चित रूप से देश भी उसके हाथ से छूटने की संभावना प्रबल हो रही है। क्योंकि इन 3 राज्यों में एक राज्य तो उसके हाथ से चला गया और 3 राज्यों में जहां अभी कांग्रेस की सरकारें हैं, अगर परसेप्शन इसी तरह का चला गया और नीतीश कुमार लालू प्रसाद का ये कामयाब हो गया, जिस आंकड़े को लेकर के वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शून्य पर बोल्ड कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदली हुई हैं। अगर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, कांग्रेस, वाम दल और अन्य जो छोटे छोटे दल हैं वो मिल करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक उम्मीदवार उतारते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस सारे वोटों को एक जगह जाने से भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कई तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन उन सारे हथकंडों में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का फॉर्मूला ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और नीतीश कुमार जब उस फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इंजन बाकी के बोगियों को गंतव्य तक पहुंचा देता है। नीतीश कुमार इंजन की तरह विपक्ष को, जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, उसको लेकर के साथ चलना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई सीटें दे सकती है नीतीश कुमार को, तो आगे बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 में से अधिकांश सीटें, 80 से 90% सीटें चाहिए। और ये कैसे संभव होगा, ये भारतीय जनता पार्टी अब कर्नाटक चुनाव के बाद शुरू करेगी अपनी स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा शुरू हो चुका है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा इस विश्लेषण पर। हमने कोशिश की आपको गेम समझाने की कि इस आंकड़ों के हिसाब से लालू प्रसाद को वो फार्मूला मिल गया है जिस फार्मूला से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता पर से उतार सकते हैं, नीतीश कुमार को वहाँ बैठा सकते हैं और बिहार की कुर्सी खाली करा करके एक तीर से कई शिकार अपने पुत्र को भी कुर्सी पर बैठा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको समझ करके किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है और नीतीश कुमार कितना अधिक लालू प्रसाद पर ट्रस्ट करके इस अभियान का हिस्सा बने रहते हैं 2024 के चुनाव तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर में जल्द ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।